नमस्ते। आज हम बात करेंगे गृह भ्रमण। गृह भ्रमण किन के द्वारा होना चाहिए, किन के लिए होना चाहिए, गृह भ्रमण है क्या। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सहिया होती है, जिसे झारखंड में सहिया कर रहे हैं, वैसे वो आशा वर्कर होती है, उनका गृह भ्रमण करना होता है। किन के लिए? तो गृह भ्रमण जो किया जाता है, जो डिलीवर्ड मदर है यानी कि धात्री माताएं हैं, आफ्टर डिलीवरी के बाद माँ और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए गृह भ्रमण किया जाता है सहिया द्वारा। गृह भ्रमण के द्वारा माता में और बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, इसकी उन्हें माता को जानकारी दी जाती है। उसके अलावा उनका असेसमेंट किया जाता है सहिया द्वारा। आंगनवाड़ी केंद्र से जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है, जो ICDS प्रोग्राम में, उनको भी गृह भ्रमण करना होता है गर्भवती माता और बच्चा के लिए। तो गृह भ्रमण में माता और बच्चा में रिस्क असेसमेंट करना है। उसके अलावा बच्चे में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इसका असेसमेंट करना है। अगर ठीक से ग्रोथ होता है तो उन्हें इसकी जानकारी दी जाती है कि बच्चा की देखभाल आप सही से कर रहे हैं, बच्चा को स्तनपान सही से करवा रहे हैं, बच्चे का स्वास्थ्य सही है, उसका वजन वृद्धि हो रहा है, तो ये उसमें भी उनको प्रोत्साहित किया जाता है। अब गृह भ्रमण का जो ड्यूरेशन है, अगर होम डिलीवरी हो रही है तो पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां, 28वां दिन, 42वां दिन, यानी कि 6 सप्ताह तक निगरानी में रखना है जच्चा और बच्चा दोनों को। गृह भ्रमण के दौरान माता में एसेस करना है कि माँ का वजन कैसा है, यानी कि BMI देखना है माता का। ब्रेस्ट असेसमेंट करना है, स्तन की जांच करनी है कि स्तन में कोई स्पर्श तो नहीं आ रहा है, बच्चे को टेंडरनेस तो नहीं है, बच्चे को दूध पिलाने में कोई परेशानी तो नहीं है, दर्द का महसूस तो नहीं हो रहा है, इसका असेसमेंट किया जाता है। उसके अलावा जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उनमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, इसकी जानकारी ली जाती है। बच्चे में देखा जाता है कि बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो रेडनेस तो नहीं हो गया। बच्चे का वज़न लिया जाता है, वज़न लेके देखा जाता है कि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है कि नहीं। तो बच्चे का जो वज़न है, पहला 14वां दिन वज़न जन्म के वज़न के बराबर 14वां दिन हो जाता है, यानी कि बीच में बच्चे का वज़न घटता है फिर बढ़ता है, यानी कि बच्चे का वज़न जन्म के वज़न के बराबर 14वां दिन हो जाना चाहिए। बच्चे के वज़न के अलावा फीवर देखना है, कोई डायरिया, कोई ओरल थ्रस्ट तो नहीं हो रहा है, इसे भी उसे एसेस करना है। बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं, माँ का दूध पी रहा है कि नहीं, बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई अदर दूध दिया नहीं जा रहा है, बच्चे को पानी अलग से नहीं दिया जा रहा है, इसकी जानकारी ली जाती है। उसके अलावा माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो कितनी बार पिला रही है, यानी 10 बार से ज़्यादा पिला रही है कि नहीं। अगर पिला रही है तो बच्चे को कितने देर पिला रही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तभी बच्चा स्तनपान सही से कर रहा है, ये पता चलता है। बच्चा स्तनपान करने के बाद नींद, कितनी देर नींद ले रहा है, बच्चा रोता तो नहीं रहता है। अगर बच्चा रोता है तो इसका मतलब है कि उसका पेट नहीं भर रहा है। बच्चे के पेशाब कितनी बार हो रहे हैं, अगर 6 से 7 बार अगर पेशाब हो रहे हैं तो यानी कि और वज़न बढ़ रहा है तो यानी कि बच्चे का स्तनपान सही से हो रहा है। तो इसके बारे में असेसमेंट करना है। असेसमेंट करके माता को जानकारी भी दी जाती है कि अभी आपका बच्चा ठीक है, और अपने आने का वजह भी बताया जाता है। एक चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट में वो सारी जानकारी को नोट डाउन किया जाता है, और इससे क्या होता है कि अगली बार जब वो विजिट में आती हैं तो रीअसेस करती हैं कि पहले बच्चे में क्या क्या स्थिति थी बच्चे की, या माँ की स्थिति क्या थी, अभी क्या है। तो इसीलिए गृह भ्रमण बहुत ही ज़रूरी है। 6 सप्ताह तक
गृह भ्रमण होना चाहिए। उसके पश्चात जो गृह भ्रमण है, तीसरा महीना, छठा महीना, सेविका द्वारा एडिशनल गृह भ्रमण होता है, जैसे कि टीकाकरण के दिन 2.5 महीना में और 3.5 महीना में टीकाकरण होता है। अगर बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि बच्चा कम वजन का है, तो उसके लिए बीच में एडिशनल विजिट किया जाना है। अगर बच्चे में खतरे के लक्षण की पहचान कैसे की जाए, इसकी भी जानकारी माँ को दी जाती है, जैसे कि शरीर का पीला पड़ना, पेशाब पीला होना, उसके अलावा वज़न घटना, टेम्परेचर बढ़ना या घटना। इसके बारे में अगर शरीर में रैशेस है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को लेकर जाना है। तो इसकी भी जानकारी माँ को डेंजर साइन के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि माँ इस जानकारी के साथ बच्चे का सही देखभाल कर सकती है। बच्चे के देखभाल करने के लिए घर के माताओं को के अलावा घर के अन्य सदस्यों को भी कहा जाता है कि माँ और बच्चे का ख्याल रखने के लिए। इसके अलावा माँ को भी का पोषण सही रखने के लिए, यानी उससे खान पान के बारे में भी जानकारी दी जाती है। विजिट के दौरान ये भी देखा जाता है कि माँ को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो आंगनवाड़ी से मिल रहा है, वो पैकेट का वो सेवन कर रही हैं कि नहीं। आयरन और कैल्शियम की जो दवा है 180 दिन के लिए, उसका सेवन कर रही हैं कि नहीं। माँ नींद ठीक से अपनी पूरी कर रही हैं कि नहीं। माँ में कोई मनोवैज्ञानिक मतलब कोई मेंटल टेंशन तो नहीं है, इसकी भी जानकारी ली जाती है और सपोर्ट किया जाता है कि वो बच्चे का देखभाल कैसे अच्छा से अच्छा कर रही हैं। माँ में ये आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है कि आप अपने बच्चे का देखभाल सही से कर रही हैं और कैसे अच्छा कर सकती हैं, इसके लिए उन्हें परामर्श भी दी जाती है। तो जो बच्चे के लिए गृह भ्रमण आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा और सेविका जिसे कहते हैं और आशा वर्कर जिसे कि सहिया करते हैं, ये दोनों अगर जॉइंटली विजिट करती हैं तो बच्चे का जो असेसमेंट है सही ढंग से हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि आशा वर्कर और सेविका दोनों साथ साथ जॉइंटली विजिट करें, तो जिसका परिणाम अच्छा होगा। विजिट करने से बच्चे का हम सही खतरे के लक्षण टाइमली पहचान सकते हैं, उसका टाइमली निदान कर सकते हैं, बच्चे में कुपोषण की स्थिति को कम कर सकते हैं, मृत्यु दर कम कर सकते हैं। तो ये थी बातें गृह भ्रमण के बारे में। धन्यवाद।